मीराबाई कह रही है कि श्री कृष्ण, आपने सिर पर जो मोर की पंखों से बना हुआ मुकुट धारण किया है, उससे आप बहुत ही शोभायमान लग रहे हो, बहुत ही सुंदर लग रहे हो। और पीताम्बर यानी पीताम्बर मतलब पीले वस्त्र जो आपने धारण किए हैं शरीर पर, उससे आपका शरीर बहुत ही मोहक लग रहा है। और उसी के साथ गले में वैजयंती माला है, गले में वैजयंती माला है, सिर पर मोर मुकुट है, मतलब मोर की पंखों से बना हुआ मुकुट है, और शरीर पर जो है पीले वस्त्र धारण किए हैं। इसके वजह से आप बहुत ही शोभायमान लग रहे हो, आप बहुत ही सुंदर लग रहे हो, तो आप बहुत ही मनमोहक लग रहे हो। वृंदावन में दो मीनू चरावे मोहन मुरली वाला, वो कह रहे हैं आप मुरली वाला हो और आप क्या कर रहे हो, सिर पर मोर का मुकुट धारण किया है, मोर की पंखुड़ी से बना हुआ मोर का मुकुट धारण किया है, शरीर पर जो है पीले वस्त्र धारण किए, गले में वैजयंती माला है, और आप धेनु चरा रहे हैं, मतलब गाय चरा रहे हैं। और गाय चराते समय जब आप वहाँ पर मुरली बजा रहे हो, मुरली बजाते समय जिस मुद्रा में आप खड़े हो, जिस स्थिति में आप खड़े हो, उससे आप बहुत ही शोभायमान, बहुत ही सुंदर, और आपका रूप को बहुत ही मोहक लग रहा है, बहुत ही शोभायमान लग रहा है। आप गौये चराते समय बहुत ही सुंदर लग रहे हो। इस तरह से वैजयंतमाला पहने हुए और शरीर पर पीले वस्त्र पहने हुए, और सिर पर जो है, सर पर जो है पंखों से बना हुआ, मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट धारण करके आप बहुत ही सुंदर लगता है। अगली पंक्ति में मीरा जी कहती है कि ऊंचा ऊंचा महल बनावे बीच बीच राखू बारी, ऊंचा ऊंचा महल बनाए बीच बीच राखू बारी। वो कह रहे हैं कि आपने अगर मुझे चाकरी करने का मौका दिया, अगर आपने मुझे सेवा करने का अगर अवसर दिया, अगर आपकी दासी बनकर अगर मैं रहने लगी, और वृंदावन में जब मैं वहाँ पर रहने लगूंगी, तो मैं ऊंचा ऊंचा महल बनूंगी, एक बहुत ही बड़ा ऊंचा और बड़ा महल बनाऊंगी। और महल बनाने के बाद बीच बीच में राखों बारी, मतलब उसके उस महल में बड़ी बड़ी खिड़कियाँ लगाऊंगी, मतलब वहाँ पर उस वृंदावन में आपकी चाकरी करते समय बगीचा लगाऊंगी, और जिस जगह पर बगीचा लगा है उसी जगह पर बहुत बड़ा महल बनाऊंगी, उस महल को बड़ी बड़ी खिड़कियाँ लगाऊंगी। और क्यों लगाऊंगी, सावरिया दर्शन पासु पहर कुसुम्बी साड़ी। वो कहती है कि मैं वहाँ पर इसलिए महल बनाना चाहती हूँ और उसको बड़ी बड़ी खिड़कियाँ रखना चाहती हूँ कि आप जो हो, मेरे जो सावरिया हो, आप जो मेरे प्रियतम हो, आप जो मेरे ईश्वर हो, आप जो मेरे सब कुछ और भगवान हो, मैं आपके दर्शन पा सकूँ। क्योंकि जब आप उस बगीचे में भ्रमण करने के लिए आओगे, तब मैं उसी समय उस बड़ी बड़ी खिड़कियों में से आपको निहारा करूंगी, आपको देखा करूंगी, और पहर कुसुम्बी साड़ी, और उस समय जो है जब मैं आपको देखूंगी, आपके दर्शन पाना चाहूंगी, तो उस समय में कुसुम्बी साड़ी पहनकर, केसरिया रंग की साड़ी पहनकर आपके दर्शन के लिए आना चाहूंगी, आपको देखना चाहूंगी। मतलब वो कहना चाहते हैं कि जो दर्शन मैं पाना चाहती हूँ, वो दर्शन में बड़ी बड़ी खिड़कियाँ रखकर आपको देखूंगी, और दर्शन पाऊंगे। दर्शन पाते समय मैं कुसुम्बी साड़ी, जो प्रेम का प्रतीक है, जो प्रेम का प्रतीक है, जो केसरिया रंग की साड़ी है, वो कुसुम्बी साड़ी पहनकर मैं आपके दर्शन के लिए वहाँ पर प्रकट हुआ करूँगी। इस तरह से आप जो है मुझे भावभक्ति के माध्यम से, स्मरण के माध्यम से, और उसी के साथ प्रेम के माध्यम से भी आप मुझे मिल पाओगे। ऐसा वहाँ पर अपने ईश्वर भगवान और प्रियतम को बताने का प्रयास मीरा जी कर रही है। अगली जो पंक्ति है, आधी रात दर्शन दीजो जमुना जी रे तीरा, आधी रात दर्शन दीजो जमुना जी रे तीरा, मीरा प्रभु गिरधर नागर युवधनो वीरा। तो कह रहे कि हे ईश्वर, मैंने सपना देखा है कि मैं आपकी चाकरी करूँ, चाकरी करने के बाद बहुत बड़ा महल जो है उस वृंदावन में बनाऊँ, और वृंदावन में महल बनाने के बाद बगीचा भी बनाऊँ, ताकि आप वहाँ पर जब टहलने आओगे, घूमने आओगे, तो मैं आपके दर्शन पा सकूँ। और मैं चाहती हूँ कि जब मैं आपको मिलने आऊँगी, तो उस समय दर्शन के लिए जब आऊँगी, तो मैं कुसुम्बी जो है कुसुम्बी साड़ी पहनकर आऊँगी, केसरिया रंग की साड़ी पहनकर आऊँगी। और जब मैं चाहती हूँ कि जब मैं आपको मिलना चाहूँगी, तो आप जब भ्रमण करेंगे, तो मैं आधी रात को दर्शन दीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे आधी रात को दर्शन दीजिए, और कहाँ पर दीजिए, जमुना जी तीर, मतलब जो जमुना नदी है, जो यमुना का तीर है, उस यमुना के तीर पर आप आकर मुझे दर्शन दीजिए, क्योंकि आप वृंदावन में रहते हैं, और वहीं से मैं आपके दर्शन पाना चाहती हूँ आधी रात को। और मीरा का प्रभु गिरधर नागर यूडोगनम आधी रात। और इस प्रकार मैं आपके दर्शन पाने के लिए, इस प्रकार मैं आपका प्रेम पाने के लिए वहाँ पर अधीर हो चुकी हूँ। मैं आपके दुख में जो है व्याकुल हो चुकी हूँ, आपकी जुदाई और विरह में तड़प रही हूँ, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ईश्वर के रूप में
ईश्वर, आप मेरे ईश्वर को भक्त के रूप में और मुझे प्रेमिका के रूप में स्वीकार कीजिए और मुझे नौकरानी बनकर रहने का मौका दीजिए, मुझे दासी बनकर रहने का मौका दीजिए, आपकी चाकरी करने का, सेवा करने का मौका दीजिए। और जिस प्रकार आपने भक्त प्रहलाद को नरसी बनकर उसकी जान बचाई, जिस प्रकार आपने द्रौपदी की लाज रखी और जिस प्रकार आपने हाथी की जान बचाई, उसी प्रकार आप भी मेरे जीवन के संकट दूर करने का प्रयास कीजिए। और अगले पद में उन्होंने कहा था कि किस प्रकार आप जो बहुत ही शोभायमान लग रहे हो, आपके सिर पर जो मोर मुकुट है, मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट है, शरीर पर जो पूरी तरह से पीले रंग के वस्त्र धारण किए, उससे आप बहुत ही शोभायमान लग रहे हो, क्योंकि आपके गले में वैजयंती माला है। और जब आप गायों को चरा रहे हो बहुत ही सुशोभित लग रहे हो। आगे वो कहते हैं कि मैं अगर दासी बनूँ तो वहाँ पर बगीचा बनाऊँगी, बगीचे में आप घूमोगे तो मुझे दर्शन मिलेगा, और जब मैं वहाँ पर रहूँगी तो बड़ा महल बनाऊँगी, महल को बड़ी बड़ी खिड़कियाँ रखूँगी ताकि मैं आपके दर्शन। तो इस तरह से जो है वो कहते हैं कि इसे बड़े बड़े महल बनाकर उसमें मैं रहूँगी और बड़ी बड़ी खिड़कियाँ रखना आपकी लगा कर आपकी दर्शन कर पाऊँगी। वो कहती हैं कि मैं यमुना तीरे जो आधी रात आपका दर्शन करना चाहती हूँ, इस वजह से मैं उस समय जो है कुसुम्बी रंग की जो साड़ी वो पहनकर आऊँगी, प्रेम का प्रतीक केसरिया रंग की साड़ी पहनकर आऊँगी। इस प्रकार दोनों भी पदों के माध्यम से यहाँ पर मीराबाई ने ईश्वर के प्रति जो प्रेम होता है वो प्रकट करने का प्रयास किया है, ईश्वर की जो क्षमता होती है वो समझाने का प्रयास किया है, और उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि आपने किस प्रकार अलग अलग माध्यम से अपने भक्तों की रक्षा की है, उनकी सहायता की, उनकी मदद की है। और उसी प्रकार मेरे जीवन में जो दुख है, सांसारिक जीवन में जो मेरे जीवन में दुख आए हैं, जो यातनाएं आए हैं, उस यातना और दुखों को, उस बाधाओं को आप नष्ट कीजिए और मुझे दासी बनकर पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। इस तरह से उन्होंने अपनी पदों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।